Please subscribe my YouTube channel Agri Dost with Murli। नमस्कार। चलिए आज जो है हम बहुत ही दिलचस्प एक और क्लास लेके आए हैं। इस सीरीज में बहुत से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं यहाँ से कि ICAR क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और जो है इसकी स्थापना पहले यह कहाँ पर स्थित था, अब कहाँ पर है ना। ऐसे ही IARI इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे या प्रथम डायरेक्टर जनरल DG कौन थे, इसके बारे में हम जानेंगे। और ASRB इसकी भी फुल फॉर्म जानेंगे और इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना किस लिए की गई। इन सभी के क्वेश्चनों को हम जवाब से बारी बारी से जानेंगे। और यह जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर नेट लेवल का एग्जाम हो, है ना, या फिर आपके जो है कृषि से जो सिलेबस कोर्स होते हैं BSc MSc, उसमें इंटरव्यू या वाइवा में, है ना, पूछे जाते रहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं देर न लगाते हुए। ICAR इसमें आप देख रहे होंगे पहले स्थापना, इसकी स्थिति यानी कहाँ पर स्थित है, ये पूरा नाम, और प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम डायरेक्टर और वर्तमान डायरेक्टर और इसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में बारी बारी से एक एक को अध्ययन करेंगे। हम जो है अध्ययन उसके पहले ICAR का करेंगे, फिर IARI का करेंगे, उसके बाद ASRB का करेंगे। तो जैसे पहली हेडिंग है स्थापना ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। तब इसका नाम जो है उस समय इंडियन की जगह इंपीरियल था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय अंग्रेजों ने इसे इंपीरियल रखा था, है ना। उसके बाद जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद इसको इंपीरियल के स्थान पर इंडिया कर दिया गया। तो आप दो डेटे याद रखेंगे, 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई और 1947 में इसे ICAR के इंपीरियल शब्द को इंडियन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, इस स्थिति कहाँ थी, नई दिल्ली। इसकी स्थिति जो है वर्तमान में नई दिल्ली है। पूसा कैंपस है जो दिल्ली, जो पूसा रोड पर जाएंगे तो आपको जो है करोल बाग के पास जो है मिलेगा दिल्ली में, वहां पर इसकी स्थिति है। इन तीनों जो संस्थान हैं, चाहे ARI हो चाहे ASRB हो, यह तीनों संस्थान जो है पूसा कैंपस में ही स्थित हैं। ठीक है, और बात करें इसका पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बाकी सभी चीज कॉमन है, आपको सिर्फ याद रखना है काउंसिल शब्द। इसमें जो C शब्द है वो काउंसिल है, I से इंडियन है, ठीक है, इंडियन, C से काउंसिल और A से एग्रीकल्चर और R से रिसर्च। हिंदी में बात करें तो भारत, I से इंडियन मतलब भारतीय, और काउंसिल से संबंध है परिषद। ठीक है, काउंसिल क्या होती है, परिषद होती है। और एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब अनुसंधान, एग्रीकल्चर के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, कृषि। ठीक, इस तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी हिंदी में फुल फॉर्म हुई, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म हुई। बात करें आगे, इसके जो अध्यक्ष थे, पहले जो अध्यक्ष थे वो उस समय जब भारत आजाद हुआ था तो जो मुस्लिम थे जिनका नाम था सर मोहम्मद हबीबुल्ला, जो कि उस समय कौन थे, कृषि मंत्री थे। और उसी के आधार पर जो भी भारत का कृषि मंत्री होता है वह ICAR का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो भारत का कृषि मंत्री होगा वही ICAR का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तो वही आज भी इसके अध्यक्ष हैं। बात करें DG डायरेक्टर जनरल, जो इसमें गाइडेंस देते हैं, निर्देश देते हैं, उन्हें डायरेक्टर कहा जाता है, जो बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, है ना, वो डायरेक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं। तो डायरेक्टर जनरल जो पहले कौन थे, तो डॉक्टर BP पाल थे। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें DG, जो वर्तमान DG कौन है, ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि वर्तमान में ICAR के DG कौन है, तो कौन है, त्रिलोचन महापात्रा, है ना, त्रिलोचन महापात्रा, इसे आप बिल्कुल याद रखें। बात करें कार्य क्या होते हैं, तो कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना। ICAR क्या करता है, एक जो फाइनेंशियली मैनेज करता है और जो है कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोग्राम अटेंड करवाता है
और जितने भी कृषि अनुसंधान संस्थान हैं भारत के, पूरे विश्व, भारत के, विश्व के नहीं, भारत के जितने भी कृषि अनुसंधान है, कृषि से रिलेटेड जो भी संस्थान है या विश्वविद्यालय हैं, उनको जो है आप जो इसको मैनेज करता है ICAR। बात करते हैं अब नेक्स्ट है IARI। IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन 1905 में इसे इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, लेकिन 29 जुलाई 1936 को इसका नाम बदला गया और इसको इंपीरियल की जगह इंडियन कर दिया गया। ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ अंतर एक ही वर्ड का आना है, वो आई का आना है, चाहे वो ICAR हो चाहे IARI हो। ठीक है, इसमें आई की जगह इंपीरियल होना है, इंपीरियल की जगह इंडियन होना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 29 जुलाई 1936 को नाम बदला गया। साथ ही साथ जो है पूसा, इसकी शुरुआत में जो IARI था वो पूसा समस्तीपुर बिहार में था, लेकिन उस भूकंप से उसके कारण उसकी बिल्डिंग जो थी वो खराब हो गई थी, टूट गई थी। इसके कारण इसको स्थानांतरित करना पड़ा दिल्ली में। तो 29 जुलाई 1936 को इसको स्थानांतरण भी किया गया दिल्ली पूसा कैंपस में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले देखो इसकी लोकेशन क्या थी, पूसा समस्तीपुर बिहार थी। जो पूसा समस्तीपुर बिहार है वो जो बिहार विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसे बिहार विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो पहले IARI था। ठीक है, अब पूसा अब कहाँ है, पूसा नई दिल्ली में है। तो ये आपकी लोकेशन याद रखनी है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, पूसा नई दिल्ली में है। जो पहले कहाँ थी, तो पहले पूसा समस्तीपुर बिहार थी। समस्तीपुर एक जिला है बिहार का। ठीक है, बात करें कि फुल फॉर्म की, तो I से सभी लोग जानते हैं इंडियन है, A से एग्रीकल्चर होता है, R से रिसर्च होता है और I से इंस्टीट्यूट होता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसे हिंदी में बताएं तो भारतीय, I से इंडियन मीन्स भारतीय, एग्रीकल्चर रिसर्च कृषि, और रिसर्च मीन्स अनुसंधान और संस्थान। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन में एग्जाम में या कहीं एग्जाम में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में पूछा जा सकता है। बात करें इसकी प्रथम निर्देशक कौन थे, तो इसके प्रथम निर्देशक थे B विश्वनाथ। इसमें डायरेक्टर जनरल नहीं होते, निर्देशक होते हैं यानी डायरेक्टर होते हैं। वो कौन थे, B विश्वनाथ थे। प्रथम जब इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में कौन थे, या भारत के हैं। ठीक है, पहले इसके अंग्रेज थे, जब 1905 में इसकी स्थापना की गई, तब अंग्रेजी शासन था। तब इसके हेनरी बकेरेल जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने जो है इसमें लगभग जो है 30,000 पाउंड अपनी जो है पैसे देकर इसको खुला था। लेकिन उसके बाद जो है इसे भारत में जो है भारतीय लोगों ने इसे मान्यता दी, और उसके बाद जो है भारत की कृषि अनुसंधान का काम करने लगा। पहले ये अंग्रेजों ने खोला था। इसका मुख्य काम क्या था, तो आपने देखा डायरेक्टर जनरल हो गया। ठीक है, इसके बाद काम जो वर्तमान इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह IARI के अभी जो है वर्तमान में निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। काम क्या है, इसका मुख्य काम क्या होता है, कृषि से संबंधित जितनी भी ब्रांचें हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, जैसे पशुपालन हो गया, इंजीनियरिंग हो गई है ना, नई ट्रैक्टर या नई तकनीकी का विकास करना, या फिर फसलों की प्रजातियों में सुधार करना, या एनिमल की जो नस्लें हैं उसमें सुधार करना, है ना। इनमें सभी काम सबसे ऊंची संस्था कौन है, तो IARI है। इनमें सभी में रिसर्च करती है, और एक उन्नत नस्ल के पशु हों या नई तकनीकी को विकसित करना इसका मुख्य काम है। साथ ही साथ जो है UG यानी स्नातक, और PG माना पोस्ट ग्रेजुएट, और PhD की शिक्षा भी प्रदान की जाती है, और उपाधियां भी प्रदान की जाती हैं। और कई जो प्रोग्राम होते हैं वो IARI चलाता है। बात करें ASRB की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। मतलब हिंदी में बोले तो कृषि वैज्ञानिक चयन बोर्ड। जैसे ही नाम से पता चल रहा है कृषि वैज्ञानिक चयन, यानी इसमें क्या होता है, यह एक एग्जाम कराती है, नेट का एग्जाम, SRF और JRF का एग्जाम कराती है। SRF और JRF जो है वो PhD के स्टूडेंट हैं और MSc के स्टूडेंट, उनके लिए कराई जाती है, जिससे वो रिसर्च करते हैं। SRF की फुल फॉर्म होती है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जबकि JRF की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। JRF वो बच्चे करते हैं जो BSc कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं, लेकिन सीनियर रिसर्च पहले JRF क्वालिफाई होता है, उसके बाद SRF क्वालिफाई होता है। उसके बाद जो है इसमें क्या मिलता है, फेलोशिप मिलती है, यानी आपको रुपए मिलते हैं प्रति महीने 30,000 से 35,000 के लगभग जो है खर्चे के लिए, और आप जो रिसर्च वर्क जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बड़ी
इस नाम से आपको जो है मनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका और दूसरा काम क्या है, कृषि वैज्ञानिक की स्वतंत्र भर्ती कराना इसके मुख्य कार्य हैं। तो आपने जो जाना कि ICAR की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम क्या है, वर्तमान और जो प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष या डायरेक्टर जनरल कौन थे, ठीक है, और कार्य क्या है इसके, और यही से आप जो है क्वेश्चन पिटअप होते रहते हैं। और इस यहाँ से जो है आपकी जो है, अगर आप थोड़ी एग्जाम लिखना चाहते हैं ICAR के बारे में तो इतना लिख सकते हैं। जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो एग्जाम देते हैं बच्चे, जिनमें कृषि जो हेरिटेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें इसके क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो है ICAR और IARI के बारे में या ASRB के बारे में लिखिए, क्योंकि यह एक भारत की हेरिटेज है, एक विश्व विरासत है भारत की, जो कि इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। Please subscribe my YouTube channel Agri Dost with Murli.